भगवान की बड़ी कृपा हुई है। इस संसार के इतने जीवों में से मनुष्य बना दिया। अच्छा आप सोचो, एक छेद में कितनी चींटी भरी पड़ी है, रात में कितने मच्छर टूटते हैं। इतने असंख्य जीवों में हमको भी चींटी बना देते हैं, हमको भी मच्छर बना देते हैं, हमको भी सुअर बना देते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य हुआ है, मनुष्य बनने का हमको सौभाग्य हुआ। इस संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य का शरीर अंतिम शरीर है, इससे आगे कोई शरीर होते नहीं। अंतिम शरीर है, नर के बाद केवल नारायण होता है, मेरा और कोई होता नहीं। इतनी बड़ी कृपा प्रभु ने किया है। लेकिन हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हे अधम उद्धारण, हे शरणागत पालक प्रभु, ये आपकी कृपा तभी सार्थक होगी जब इसी जीवन में ये जीव भवसागर के तमाम अड़चनों को पार करके आपके चरणों तक पहुंच जाए, तब तो ये सार्थक और नहीं किसी काम का। प्रभु श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में समर्पण करता हुआ उनकी कथा कहने, सुनने, समझने, समझाने के लिए मैं उन्हीं प्रभु राम जी से प्रार्थना करता हूं। अनंत बलवंत संत भगवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम का समर्पण। गोस्वामी जी के पावन श्री चरणों में ये माथा रखते हुए अब उनसे आशीर्वाद मांगता हूं, अपनी लेखनी का रहस्य बता दो। ऐसा संसार का हित करने वाला दूसरा और कोई नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी जैसे इस युग के अपने मार्गदर्शक पाकर के भी अगर हम हिंदी से लिखी हुई चौपाई पढ़कर इस जीवन के रहस्य को, महत्व को, कर्तव्य को, लक्ष्य को नहीं समझ पाए तो हमसे बड़ा अभागी कोई नहीं है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। अन्य युगों में ये सब प्राप्त नहीं है। अन्य युगों में तो जो वेद की बात करेगा वही समझ पाएगा। अन्य इस युग में, कल युग में गोस्वामी जी जानते थे कि वेद, वेदांत, संस्कृत, पुराण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र ये समझने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने कृपा करके हिंदी भाषा में हम कहते हैं गोस्वामी जी खूब लिख करके रख दें, लेकिन हमारे भैया सुभाष सिंह जी जैसे महापुरुष अगर इस समाज में न हो तो ये कौन समझाएगा, कैसे संयोग बनेगा कि इसकी चर्चा हो और चौपाइयों के अर्थ निकल करके आए। इसलिए मैं सनातन धर्म सभा उनके परम यशस्वी, बड़े ही कर्मठ, धर्म, संस्कार, सामाजिक व्यवहार, सूझबूझ के जो धनी हैं, विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, बड़े ही यशस्वी हैं भैया सुभाष सिंह जी, जो सनातन धर्म महासभा के अध्यक्ष हैं। उनके ऊपर राम जी की विशेष कृपा है, तभी ये विशिष्ट कार्य उनके द्वारा हो रहा है। उनके जितने भी सहयोगी हैं, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव एवं अन्य सदस्य हैं, वो भी बराबर के साधुवाद के पात्र हैं। हमारे राजकिशोर गौतम जी बड़ा परिश्रम, बड़ी व्यवस्था करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, मंच का संचालन करते हैं। चंद्रभान कौरव जी, हमारे धर्मेंद्र सिंह जी, आप सभी लोगों के तन मन धन के सहयोग की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। बड़े ही विशिष्टतम शास्त्रों के स्वाध्यायी, गूढ़ गंभीर ज्ञान में स्थित, बड़े ही शास्त्रों के मर्म को समझने वाले विशिष्ट व्यक्तित्व, मार्गदर्शक
आदरणीय ठाकुर नरपत सिंह जी और उनके ही कदम में कदम मिलाकर सहभागी बनने वाले जो रहते हैं धर्मशास्त्र की चर्चा में, ऐसे आदरणीय श्री आर के भार्गव जी एवं और भी आपके जो साथ में हैं, बड़ी प्रसन्नता है आज देख करके इस क्षेत्र के कुशली ग्राम से बड़े ही विद्वान, धर्मशास्त्रों के जानकार, वैदिक पौराणिक साहित्य के जो धनी हैं, कथावाचक हैं, व्यासपीठ से राम कथा, भागवत कथा आदि का वाचन करते हैं, जिनका विशेष सम्मान है, ऐसे हमारे आदरणीय तुलसी राम शास्त्री जी और उनके ही ग्राम से पटेल जी, हाकिम सिंह जी, सीताराम जी और जो तीनों त्रिदेव की तरह हैं, जिन्होंने मिलकर के कथा का आयोजन कराया था। आप लोगों का आगमन हुआ है, बड़ी प्रशंसा, प्रसन्नता की। जबलपुर से डॉक्टर साहब का आगमन हुआ है, जो भी बड़ा ही धर्म कार्य निरंतर करते रहते हैं। जहाँ नर्मदा मैया की आरती का संयोजन उनके द्वारा होता है, पंचकोशी परिक्रमा की व्यवस्था करते हैं। आपका विशिष्ट व्यक्तित्व निश्चित रूप से राम जी की कृपा से संचालित हो रहा है, इसलिए आपके जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। आपका यश सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहेगा। भगवान के चरणों का प्रेम, भगवान की बड़ी कृपा है जो ये सनातन धर्म महासभा के सौजन्य से सहपुरा नगर में 23वें वर्ष 9 दिवसीय राम कथा के पंचम दिवस में हम लोग बैठे हैं। ये भगवान की कृपा है। कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित हो रही है अखिल भारतीय बड़ी ही ऐतिहासिक गौरव धार्मिक प्रतिष्ठा की कीर्ति पताका के रूप में इस कथा के इस कथा पीठ पर आकर के मैं भी अपने को बड़ा भाग्यशाली और धन्य स्वीकार करता हूं कि आप लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने का अवसर मिला। भगवान की कथा में चलें। आइए, आज 5वां दिन है। 4 दिन से लगातार ये बात चल रही है, भक्ति प्राप्त करने के लिए सीता जी को भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है और भक्ति कैसे मिले इसके सूत्र रामचरितमानस में दिया गया है। जनकपुर में भगवान शंकर का धनुष रखा गया है और ये कहा गया कि जो कोई भी ये शंकर जी के धनुष को तोड़ दे उसको सीता मिल जाए। साधारण बात है, लेकिन जब सिद्धांत से देखा गया भगवान शंकर अहंकार के देवता हैं और शंकर जी का जो धनुष है धनुष कठोरता है। तात्पर्य ये है कि अपने जीवन में जो अहंकार की कठोरता का को चूर चूर कर देगा उसी को भक्ति की सीता मिलेगी। अहंकार का खंडन हुए बिना भक्ति नहीं। बहुत से राजाओं ने प्रयास किया तोड़ने के। मैंने एक बात कही थी कि ये धनुष में एक विशेषता है कि तोड़ने से तो टूटता ही नहीं और जब टूटता है तो अपने आप ही टूटता है। अच्छा एक बात बताओ बिल्कुल सरल, अगर हमने तोड़ा बल लगाया और तोड़ने से टूट गया तो अहंकार उसमें घटेगा कि बढ़ेगा? जो तीनों लोगों में जो काम कोई नहीं कर पाया और हमने तोड़ दिया तो उसमें अहंकार घटेगा कि बढ़ेगा? ये धनुष कोई नहीं कर पाया, हमने उठा दिया, हमने तोड़ दिया।
कल यहां तक बात पहुंची कि राम जी से धनुष टूट गया। राम जी से धनुष टूट गया। अच्छा, प्रतियोगिता की घोषणा के अनुसार तो राम जी और सीता जी का विवाह मान लिया गया। अब सीता राम जी की हो गई। सखियों ने सीता जी से कहा, सीता जी अब तो राम जी ने धनुष तोड़ दिया, माला पहना दो। चतुर सखी लखी कहा पूजा की, चतुर सखी लखी कहा पूजाई, वही राम जय माल सुहाई, वही राम जय माल सुहाई, वही राम जय माल सुहाई, वही राम जय माल सुहाई। संयोग से आज की तिथि राम विवाह की पंचमी है। श्री सीताराम जी का विवाह अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम सीता का विवाह हुआ। अब हम लोग तो वही तैयारी कर रहे हैं, विवाह जरूर होगा, लेकिन जनकपुर से विवाह का उत्सव होते होते यहाँ तक आने में 2-4 दिन विलंब हो सकता है, 2-3 दिन। हम भी विवाह की तरफ बढ़ रहे हैं और कई प्रकार के विवाह हुए हैं राम सीता के। कई विवाहों, कई पद्धति से विवाह हुए। माला पहनाना भी विवाह है, बल्कि वहां तो ये भी कहा गया कि टूटत ही धनु भयो विवाह हुआ। धनुष टूट गया, विवाह हो गया। ये प्रतिज्ञा की, धनुष टूट गया मानो विवाह हो गया। सुर नर नाग विदित सब। सखियों ने जब सीता जी से कहा कि अब तो राम जी को माला पहना दो, ये दृश्य देखा जा रहा है। अच्छा, उस सभा में तीनों लोगों के विजेता, बड़े बड़े नाम वाले प्रतिष्ठित पहलवान सब बैठे थे, बड़े बड़े पर्वताकार। और राम जी की उम्र 15 साल की, वो भी सुकुमार। उनके अहंकार पर चोट गई। किसी ने कहा, भैया ये तो बड़ी बदनामी हुई, जीवन में ऐसा कभी सोचा नहीं था। हम सब इतने बड़े बड़े पहलवान बहादुर सब बैठे के बैठे रह गए, बड़े बड़े शेर बबर शेर हाथी जैसे बैठे रह गए। छोटा सा छोकड़ा 15 साल का ये राजकुमार और धनुष तोड़ के सीता को लिए जा रहा है। हम देखते हैं बैठे। किसी के अंदर का जोश जागा और बीच सभा से बोल पड़ा, बोले तोड़े धनुष चाड़ नहीं सर, हाँ तोड़े धनुष चाड़ नहीं सर, जीवत हमारी कुमारी को पर, जीवत हमारी कुमारी को पर, विजेता बैठा था तो बोले, अरे क्या क्यों तोड़ दिया होगा धनुष? धनुष तोड़ने बोलते कुछ हो जाएगा क्या? अरे हम देखते हैं, हम जिंदा बैठे हैं, कोई सीता को ले जाए हमारे सामने। बोले क्या करोगे फिर? तो दूसरा भी बोल पड़ा, ले उछड़ाई सी कह को दारी बांधो बाल, ले उछड़ाई दारी बांधो बालन दो, ले उछड़ाई कह को धारी बांधो बालक दो, ले उछड़ाओ कह को धारी बांधो बालक दो, धारी बांधो बालक दो, धारी
सीता को छुड़ा लो। किसी ने कहा रे सुनो इस चक्कर में न रहो, जाओ सीता को झपट के छुड़ा लो। छोटे छोटे लड़के हैं ये दोनों, इन सुकुमार बालकों को बांध कर डाल। तो तीसरे एक ने कहा उन्हीं से, अब ज्यादा बात न करो क्योंकि धनुष टूट गया है तो जनक जी के दामाद बन गए हैं। अगर इनको तुम बांधोगे, सीता को छुड़ाओगे तो जनक जी भी तो कुछ उधर से एक्शन लेंगे कि नहीं? अरे तो बोले जनक जी लेंगे तो जनक जी कब के लड़ने वाले हैं? ये ब्रह्म ज्ञान वेद शास्त्र सुनाते हैं, तो योग की शिक्षा थोड़ी देते। इसलिए जाओ विदेह कछुकारा ये जो विदेह कछुकारा ये जीता हो समर सहित दो आज तब समर सहित दो तो दोनों भाइयों के साथ में जनक जी को भी जीत लेंगे। ये कब के लड़ने वाले हैं, बहुत बहादुरी का कोई वो थोड़ी है। इस तरह से बातें करने लगे, बड़ा शोर होने लगा। भाई 1 2 4 10 25 50 बीच में छुड़ा लो, मार दो, इनको सीता को छुड़ा लो, बांध के डाल दो दोनों भाइयों को। जनक कोई बात करे तो जनक को भी मारो। चिल्लाने लगे 10-25। तो धीरे धीरे में काफी शोरगुल होने लगा। अब जब शोरगुल होने लगा लक्ष्मण जी ने सुना। अब लक्ष्मण जी ने सुना, वो स्वामी जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं। भूप बचन सुनी इत ओत ताकाई, 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 लखन राम डर बोली न सकाई, लखन राम डर बोले न सकाई, राम डर बोले न सकाई, लखन राम बोले न सकाई। भूप बचन सुनी इत उत ताकाई। ताकाई का मतलब जानते हैं, जैसे इतनी बड़ी भीड़ में चिल्ला रहे हैं 15-20 लोग, अरे मारो, सीता को छुड़ा लो, दोनों भाइयों को बांध कर डाल दो, जनक जी से भी लड़ जाएंगे। तब लक्ष्मण जी ताकाई माने उसको निशाना लगा के पहचान रहे हैं कि कौन चिल्ला रहा है ज्यादा। शायद इनके साथ निपटने की नौबत आ गई, तो आखिर किससे किससे निपटना पड़ेगा। ताकाई माने उसको पहचान रहे हैं कि जो ज्यादा चिल्ला रहा है, ज्यादा चिल्ला कर रहा है। ताकाई ऐसे ऐसे, और कौन कौन चिल्ला रहा है ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो भूप बचन सुन इत उत ताकाई, ताकाई माने ताकते हैं, उसके नजर माने कौन। लेकिन लखन राम डर बोली न सक। एक थोड़ी सी बहुत गहरी बात आ रही है और लगता है थोड़ी सी रखूं, आप लोग समझिए। 22 वर्ष के आप लोग परिपक्व होता है, इसलिए थोड़ी तात्विक बातें भी करें तो ठीक है। सभी राजा बड़े बड़े पहलवान हैं, कोई उम्र में ज्यादा है। अब किसी ने 10 50 100 200 अखाड़ा पछाड़े हैं तो उनको प्रमाण पत्र मिला हुआ है, एशिया विजेता, विश्व विजेता। अब फिर विश्व भर की बात नहीं थी, यहाँ तीनों लोगों के बैठे थे, तीनों लोगों, 3 लोक महा जे भटमानी,
सब गए सकती शंभु धनु भानी। इसीलिए तो कहा गया था त्रिभुवन जय समेत वैदेही। त्रिभुवन जय समेत वैदेही। बिनहि विचारि बरई हठिलेही। बिनहि विचारि बरई हठिलेही। बिनहि विचारि बरई हठिलेही। अच्छा, तो त्रिभुवन जय कैसे? जैसे मान लीजिए सहपुरा में कोई प्रतियोगिता का आयोजन हो और उसमें जो जीतेगा तो सहपुरा विजेता का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। अब भारत विजेता का कैसे मिलेगा? इसलिए मिलेगा त्रिभुवन जय, तीनों लोगों का विजेता का प्रमाण पत्र इसलिए मिलेगा कि तीनों लोगों के लोग बैठे हैं वहाँ। आप कहेंगे तीनों लोगों के कहाँ बैठे? रमण में। देव धनुज, देव धनुज, देव माने स्वर्ग लोग और धनुज माने पाताल लोग। देव धनुज धारी मनुज शरीरा विपुल वीर धीरा। देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल रूप धीरा। विपुल वीर विपुल वीर आए रणधीरा। दुई लोगों के दिए हो गए। देव धनुज देवता है स्वर्गलोक से, आकाश से हो गए, और धनुज है पाताल लोक से। ये विपुल वीर आए रणधीरा। और फिर दीप दीप के भूपति नाना। भूपति माने भू के, पृथ्वी के पति। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पण दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो खाना। आए सुनी हम जो खाना। आए सुनी हम जो खाना। तीनों लोगों के हो गए। देवता हो गए स्वर्गलोक से, और धनुज हो गए पाताल लोक से, अब भूपति हो गए पृथ्वी लोक से, मृत्यु लोक से। तीन लोगों के हो गए। बड़े बड़े प्रतिष्ठित पहलवान बैठे थे और उनके अहंकार में चोट लगी। हम लोग 1000-2000 साल से बैठे हैं, इतने बड़े क्षेत्र में, फला देश में, फला द्वीप में मैंने पूरा विजय हासिल किया। और ये कल का छोकरा 15 साल के थे राम जी उस समय, 15 साल। कल का छोकरा सुकुमार अवस्था का मुलायम और छोटा सा बच्चा, और हमारे सामने हम लोग बैठे रह गए। ये पूरी प्रतियोगिता जीत करके सीता को लेके जा रहा है। मर जाने की नौबत है, इतनी बड़ी बदनामी। कोई कहता है सीता को छुड़ा लो, कोई कहता है दोनों को बांध के डाल। जब हल्ला ज्यादा मचने लगा, सीता जी घबराई ये हल्ला सुनकर। गोस्वामी जी लिखते हैं, कोलाहल सुनी सीय सकानी सखी लवाई गई जहाँ रानी। कोलाहल सुन करके सीता जी बड़ा ध्यान देती हैं, ठीक नहीं है। सखियां समझ गई कि वातावरण बिगड़ गया, इसलिए चलो सीता जी को तो लिवा करके अंदर चली गई रनिवास। अरे हल्ला होने लगा, पता नहीं लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। अच्छा, जहाँ लड़ाई झगड़ा की स्थिति हो वहाँ इन महिलाओं को, बहु बेटियों को नहीं रहना चाहिए।
पता नहीं कोई एक शब्द कह दे इनको तो भी ठीक नहीं है। कोई कुछ आगे कदम बढ़ा के जरा सा भी कुछ हरकत कर दे वो ठीक नहीं है, मर्यादित है। पुरुष पुरुष है तो लड़े झगड़े मराए, गाली गलौज करें, उठा पटक करें, कुछ भी करें, सब ठीक। सखिया सीता जी को लिवा करके अब लक्ष्मण जी बड़े विचार में, क्या बताऊं, क्या करूं, क्या न करूं। क्यों? क्योंकि अगर ये हाँ एक बात में बड़ी ताकत जो बताने की बात आई थी वो तो निकली ही जाए। ये है विदेह नगर और सभी राजा देहवाद वाले बैठे थे। कोई शरीर से तगड़ा था और राम छोटे से, राम लक्ष्मण छोटे, पतले दुबले, छोटे बच्चे मुलायम कोमल सुकुमार दिखाई देते। अब कोई 200 साल का बैठा था और राम जी 15 साल के दिखते। कोई बहुत बड़े क्षेत्र का राजा था और राम जी भी एक और राजा नहीं है, उस राजा के बेटे हैं। कई बातों में सब लोग देहवाद से तुलना करते थे। सब में देहाभिमान भरा है और राम जी देह की दृष्टि से कोई पहलवान नहीं। इतने सुकुमार हैं कि जब सुनैना जी से पूछा गया कि राम को देख रही हो तो राम जी कैसे दिखाई दे रहे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सहित बिलो की सहित विदेह बिलो कहीं राम, सहित बिलो, सहित विदेह बिलो कहीं राम, हाँ सहित विदेह बिलो कतरानी, शिशु सम प्रीति न जाय बखानी, शिशु सम प्रीति न जाय बखानी, सहित विदेह बिलो कहीं राम, हाँ सहित विदेह बिलो कहीं रानी, सहित विदेह बिलो, सहित विदेह बिलो कहीं रानी। महाराज जनक जी की रानी सुनैना जी जब देखती हैं तो राम जी को देख करके ऐसा लगता है शिशु सम प्रीति। शिशु माने छोटा बच्चा जो गोद में लिया जाता है उसको शिशु कहते हैं। तो सुनैना जी देखती हैं तो ऐसा लगता है कि माने छोटा बच्चा है, गोद में लेके इसको दुलार प्यार कर लेंगे। इतने सुकुमार थे राम जी। अब पहलवान लोगों ने अपने देहवाद की दृष्टि से देखा, बोले हम इतने बड़े पहलवान, हमारे सामने छोटा सा राजकुमार और हमारे सामने बाजी जीत कर सीता को लेकर चला जाए। उन्होंने देहवाद की दृष्टि से अर्थ लिया और सोचा इनको बांध के डाल देंगे। लक्ष्मण जी ये बात समझ गए कि ये केवल देह शरीर और देहवाद का नाम और कितने अखाड़ा कुश्ती युद्ध जीते हैं ये इतिहास केवल देख रहे हैं, जबकि ये देहवाद का नगर नहीं है। ये कौन सा नगर है? ये विदेह नगर है। यहाँ देह का महत्व नहीं होता और देह का बलखान नहीं आएगा। यहाँ तो तेजवंत लघुगणीय नगर। एक और सरल सिद्धांत बताऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है, कोई आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं, एक व्यक्ति बड़ा सीधा है, सरल है, बातचीत में ज्यादा तेज नहीं बोलता, ज्यादा किसी को नहीं करता, संकोच में थोड़ा थोड़ा बोलता है, तो लोग ये सोचते हैं कि इससे लड़ाई लड़के इसको जो है हम दबा देंगे। अगर वो पहले से सीधा साधा है, ज्यादा तेज तर्राट नहीं है, तो लोग उसको ज्यादा महत्व नहीं देंगे और उससे लड़ाई लड़ जाएंगे और उसको लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति पहले से ज्यादा तेज तर्राट बोलता है, खूंखार है और ज्यादा थोड़ा सा धौंस दिखाता है, तो लोग उससे लड़ने में हिम्मत नहीं करते। तमाम विवाद तो उनके केवल चिल्लाने से दूर हो जाते हैं। लोग जानते हैं कि भैया इससे टकराना ठीक है।
तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये लोग केवल देहवाद देखते हैं और ये हमको बालक छोटा मानकर, सुकुमार मानकर, हो सकता है इन्होंने आक्रमण कर दिया। और अगर आक्रमण कर दिया हमको लड़ाई लड़ने पड़ा तो फिर 1, 2, 4 के गिराने से काम नहीं बनेगा, फिर तो 50 लाशें ढेर हो जाएंगी। लक्ष्मण जी ने समझा, क्योंकि ये लोग देहवाद वाले हैं। तो अगर किसी के विवाह में, ये राम सीता का विवाह है, होना है, और किसी के विवाह में गोली चल जाए और 2, 4 कत्लें हो जाएं, तो जो पीढ़ी पीढ़ी तक उसकी बदनामी लोग याद रखेंगे, अरे भैया उसके विवाह की चर्चा न करो। इतना अजगन हुआ था कि 5 कत्लें हो गई। लक्ष्मण जी ने सोचा ये हमारे प्रभु का, राम जी का विवाह है, अगर लड़ाई हो गई तब तो यहाँ 150 लाशें ढेर हो जाएंगी, रक्त की सरिता बह जाएगी और हमारे राम जी का विवाह कलंकित हो जाएगा। अच्छा, धनुष यज्ञ है। हमारे यहाँ संगीत में दोनों बैठे हैं, जो आर्गन बजा रहे हैं वो लखन सिंह है, लखन सिंह ठाकुर है, और जो पैड बजा रहे हैं वो जनक सिंह है, वो भी ठाकुर है। मुझको डर लगने लगता है कि उन्हीं का संवाद चल रहा है, कहीं ये भी न टकराने लगे। तो लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि हम देखने में बालक हैं, तो इनको लगेगा कि बालक हैं, ऐसे झपट के इनको हरा दो। लेकिन अगर युद्ध हो गया, आक्रमण हो गया, तो 50 लाशें गिर जाएंगी, तो राम जी का विवाह कलंकित हो जाएगा। और दूसरी बात, ये धनुष यज्ञ चल रहा है, यज्ञ बड़ा पवित्र कार्य होता है, और किसी यज्ञ में, पूजा पाठ में, अनुष्ठान में खून खराबा हो जाए और लड़ाई झगड़ा में 50 कत्लें हो जाएं, यज्ञ भी अशुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, रक्त रंजित हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी बहुत सोच रहे हैं क्या बताएं, क्या किया जाए कि लड़ना भी न पड़े और ये विवाद शांत हो जाए। लेकिन ये राजा देहाभिमान के उसमें गर्व में है और ये ऐसे मानेंगे नहीं, हमको छोकड़ा मानकर ये झपट्टा जरूर मारेंगे, और झपट्टा मारेंगे वहाँ पर फिर काम करना पड़ेगा। अगर हमने धनुष उठा लिया तब तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण की इसलिए विचारा था ना, क्या क्या भूप बचन सोनी भूप बचन सुने इता उत तकई, भूप बचन सोनी इत उत तकई, भूप बचन सुने इता उत तकई, लखन राम डर बोली न सकई, लखन राम डर बोले न सकई, लखन राम डर बोले न सकई, लखन राम डर बोले न सकई। लक्ष्मण जी भी बोल नहीं पा रहे, क्या करूं? अब बोलने से काम भी तो नहीं चलेगा, बोलने से भक्त थोड़ी मानेंगे, वो तो आक्रमण करेंगे, तो आक्रमण का बदला आक्रमण से होगा। क्या किया जाए? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तेहिया सारा सोनी शिव धनु भंगा, तेहिया सोनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, ओ आयो भृगुकुल कमल पतंगा। रामचरितमानस में कई जगह ते ही अवसर शब्द आया है। अच्छा, ते ही अवसर शब्द वहीं आता है जहाँ बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो, अब कोई बात फंसी हो और अचानक से कोई समाधान मिलना हो, अचानक से काम बनना हो। अच्छा, जैसे राम जी गए थे जब पुष्प वाटिका में पुष्प लेने,
गुरु जी की पूजा के लिए वहाँ भी आया, के ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। क्या बात है, के ही अवसर उसी समय पर आ गया। ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल। कोई काम हो किया जाए और अवसर चूक जाए, जो काम अभी करना चाहिए और अभी चूक जाए 10 मिनट के बाद उससे 2 गुना कर दे, वो महत्व नहीं रहेगा अगर अवसर चूक जाए। अवसर में नीकी लगे, जो फीकी हो बात, अब नीकी हो फीकी लगे बिनु अवसर की बात। इस काम में महिलाएं बहुत आगे रहती हैं। जैसे कोई किसी को गाली दे, उसकी बहन को, उसके घर परिवार वालों को गाली दी, कितना बुरा लगेगा। लेकिन पुराने समय में जब बारात में जाते थे और बाराती लोग भोजन करते थे, ये देवियां खूब गाली देती थी। उस समय वो मंगल गान होते थे भोजन के समय, और खूब गाली दें और लोग खूब हंस हंस के मुस्कुरा के सुनते जाएं, भोजन करते जाएं। तो ये फीकी बात को भी नीकी बना देते हैं देवियों में एक कला। अब बिना अवसर के गाली दोनों वहीं मारपीट हो जाए। अवसर की बात, फीकी हो नीकी लगे, जो अवसर की बात, और नीकी हो फीकी लगे बिनु अवसर की बात। इसलिए अवसर का महत्व। ते ही अवसर सोनी शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयो रघुकुल कमल पतंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा, ते ही अवसर सोनी शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा। यही अवसर, उस अवसर में जब राजा चिल्ला रहे थे सीता को छुड़ा लो, इन दोनों बालकों को बांध कर डाल दो, जनक को लड़ जाए तो जीत लो, ये चिल्ला रहे थे। अत्य ही अवसर आयो रघुकुल कमल पतंगा, कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। दुई दुई तरकस थे, फरसा था, अब धनुष भी लटका था कंधे पर। आए जैसे ऐसे राजा लोग इधर मुंह किए बैठे हैं और पीछे वो आ गए परशुराम जी। अभी इनको पता नहीं है कि पीछे से कौन आ रहा है। आप लोग बैठे, कितनी सरल बात, आप लोग बैठे पीछे से कौन आ रहा है आपको क्या पता। और आप चिल्ला रहे हैं अरे मारो बालकों को और सीता छुड़ा लो। अब परशुराम जी आ गए और ऐसे सीधे गैली से निकलते चले आ रहे हैं। और जैसे वहां से निकल के आए और जो चिल्ला रहा था उसने देखा अरे ये कौन आ गया, अरे आ गया। वो एक बार सिकुड़ गए। रमन में लिखा है देखी महीप सकल सकुचाने, अबाज झपट जनुलवा लुकान।
बाज के झपट्टा मारने से जैसे तीतर के बच्चे छुप जाएं, तो जब बगल से ऐसे निकले गैलरी से परशुराम जी, तो जो चिल्ला रहे थे कि जनक को भी जीत लो, बालकों को बांध लो, सीता को छुड़ा लो, और बगल से परशुराम जी को देखा तो ऐसे सिकुड़ गए दूसरे बगल वाले के एकदम कखरी के नीचे, पैरों के नीचे घुसकर छप गए। और उनसे पूछते हैं क्यों? ये बाबा जी ने हमारी बात तो सुनी तो नहीं अगर सुन लिया हो तो बड़ा बड़ा है, सुना तो नहीं। अब परशुराम जी भीड़ में खड़े हो गए और ऐसे देखने लगे, ऐसे देखने लगे, और जिससे नजर मिल जाती थी उसने समझ लिया कि अब हमारा तो राम नाम सत्य है। रामायण की चौपाई देखो, जय सुभाए चित वही हित जानी, असो जानई जन आयु खुटान। सुभाए माने सहज, चित वही हित जानी, जिससे लगाव था, परिचय था, ऐसे देख लिया, सीधे नजर मिला के अरे उसने समझ लिया कि मेरा तो राम नाम सत्य, क्योंकि क्षत्रियों को विनाश करते थे। और वो सब सिकुड़ गए। जैसे सिकुड़ गए वैसे लक्ष्मण जी ने देखा, क्या देखा? लक्ष्मण जी ने सोचा अब तो उपाय मिल गया, समाधान मिल गया। ये जो बाबा जी आए हैं फरसा लिए, इनको सब डरते हैं, इनको देख करके सब सिकुड़ गए, तो इसका मतलब उपाय मिल गया। हम अगर बाबा जी से टक्कर ले लें और किसी तरह से बाबा जी को अपने सामने सरेंडर करा दें, हाथ जोड़वा दे बाबा जी से, तो ये लोग सब समझ जाएंगे हमारी क्षमता, हमारा प्रभाव, कि भैया जब ये पूरे विश्व के विजेता परशुराम जी हाथ जोड़ने लगेंगे और परशुराम जी हार मान गए, तो अब इन लड़कों से, इन सुकुमार बालकों से अब उलझना ठीक नहीं है। तो अगर हम बाबा जी से टक्कर ले लें और बाबा जी को सरेंडर करा दें, तो इनसे हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। ये समझ जाएंगे कि इनमें तेज बहुत ज्यादा होगा, तभी तो परशुराम जी हाथ जोड़ने लगे। अब लक्ष्मण जी ने समझ लिया कि इसका मतलब सबसे अलग अलग लड़ने के बजाय हम ये बाबा जी से, परशुराम जी से एक बार टकरा जाएं और इनसे लड़ जाएं, खूब बातों में लड़े। अच्छा, सबको लगेगा कि ये फरसा चल गया तो कत्ल हो गई, सबको लगेगा हाय हाय सब सभा पुकारा, सबको लगेगा कि कत्ल हो गई। लेकिन बाबा जी और हम दोनों एक ही संस्कार के जान पड़ते हैं, ये भी सात्विक हैं, तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, और हम भी शास्त्र के संस्कार से माने पले हैं, इसलिए हमें लड़ाई तो खूब होगी। लोगों को, संसार वालों को लगेगा कि फरसा चल गया, कत्ल हो गई, अब नहीं बचने वाली, लेकिन होगा कुछ नहीं, केवल बातों का खटाखट रहेगा और कुछ होने वाला नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी ने निश्चित कर लिया कि अब ये बाबा जी कुछ भी बोले, हमें इनसे टक्कर लेना ही है और इनसे संवाद करना है, इनसे संवाद करना है और इनसे टकराव। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति पहले से ये पक्का कर ले कि मुझे इनसे लड़ने हैं, तो फिर लड़ाई में कौन सी देर लगेगी? अरे आप चले आ रहे हैं सामने से और हमें जब लड़ने हैं, हमने पक्का कर लिया कि लड़ना है, तो चलते चलते धक्का मारेंगे और बस लड़ना शुरू कर देंगे। तो अब लक्ष्मण जी ने सोच लिया ये कुछ भी बोले, हम इनसे लड़ना, और जब इनसे लड़ते लड़ते ये हमारे सामने समर्पण कर देंगे तो ये राजाओं को पता चल जाएगा, तो इन राजाओं से लड़ना नहीं पड़ेगा। अब खून खराबा और ये कत्ला और ये लाशों की जो स्थिति आ गई, ये परशुराम जी आ गए और राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने आकर के राम लक्ष्मण जी से कहा कि इनको प्रणाम करो। विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र आए और जनक जी ने सीता जी को बुलाया। जनक बहोरी आई सिरनावा,
सियहि बुलाई प्रणाम करावा जनक बहोरी आई सिरुनावा सियहि बुलाई प्रणाम करावा सियहि बुलाई प्रणाम करावा सियहि बुलाई प्रणाम करावा। जितने राजा भीड़ में बैठे थे परशुराम जी ऐसे थे अरे वो जल्दी से उठ करके आते थे। अपितु समेत कही कही निज नाम पितु समेत कही कही निज नाम पितु समेत कही कही निज नाम पितु समेत कही कही निज नाम लगे करन सब दंड प्रणाम लगे करन सब दंड प्रणाम लगे करन सब दंड प्रणाम लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने पिता का नाम बता के महाराज मैं फला देश के राजा फलाने उनका पुत्र हूँ आपको प्रणाम कर। अच्छा अच्छा तुम भी आए हो वाह ठीक है। बोले हाँ महाराज आप कृपा कर रहे हो नहीं बड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा। अच्छा और जनक जी विश्वामित्र मानस अगर पढ़े तो एक एक शब्द पढ़ा कर मैं कहा करता हूँ कि रामचरित मानस पढ़ते एक एक जनक बहोरी आई सिरनावा। बहोरी माने दोबारा मिले। इसका मतलब जनक जी एक बार पहले मिल चुके। पहले तो जनक जी मिल चुके एक बार मिल चुके लेकिन सोचा मेरे मिलने भर से ठीक नहीं होगा सीता जी को आशीर्वाद दिला दी इसलिए दोबारा में सीता जी को लिवा लाए। और जनक जी ने फिर प्रणाम किया सीता जी से कहा सीता बेटा प्रणाम। जनक बहोरी आई सिरनावा और सियहि बुलाई प्रणाम करावा। विश्वामित्र मिले पुनि आई पुनि चरणन में ले दो भाई। तो विश्वामित्र भी पुनि आई पुनि माने दोबारा। इसका मतलब विश्वामित्र जी भी एक बार मिल चुके पहले अब मिल चुके वो समझ गए मेरे मिलने भर से काम नहीं चलेगा राम लक्ष्मण जो को भी आशीर्वाद दिला दूं। तो विश्वामित्र मिले पुनि आई अमुनि चरण में मिले दो भाई। राम लक्ष्मण से भी कहा बेटा इनको प्रणाम। अब भीड़ लगी हुई थी परशुराम जी ने आशीर्वाद देने के बाद कहा जनक जी से जनक जी क्या बात है कहा है अति भीड़ ये भीड़ क्यों इकट्ठा है कोई उत्सव हो रहा है क्या। जनक जी ने पूरी घटना सुना दी महाराज मेरी एक पुत्री है इसका विवाह करना था तो इसमें मेरा मन हुआ तो मैंने कह दिया कि जो शंकर जी का धनुष रखा है उसको जो कोई तोड़ देगा उसी को मैं बिटिया दूंगा। तो इसके लिए मैंने तीनों लोगों से सभा बुलाई है जो कोई आ गया सो आ गया। तो वही सभा लगी है स्वयंवर की कि शंकर जी का धनुष कौन तोड़ता है। तो शंकर जी का धनुष तोड़ने के लिए सब इकट्ठा हुए। राम जी ने कहा है शंकर जी का धनुष शंकर जी मेरे गुरु हैं तुम्हारे भी इष्ट देव हैं। इष्ट देव की वस्तु कोई रखी होती है तो पूजा के लिए रखी जाती है कि तोड़ने के लिए। सुनत बचन फिर अनंत निहारे। अब जब दूसरी तरफ दृष्टि गई तब देख प्रभु दो चाप खंड महिला वो शंकर जी ने कहा धनुष दो टुकड़े में टूटा हुआ पड़ा आए बोले शंकर जी का धनुष तोड़ा दिया। एकदम परशुराम जी को क्रोध आ गया किसने तोड़ा है धनुष किसने तोड़ा है। अति डर उतार अरे देत नृप नारी। अति डर
कुटिल भूप हर से मन माही, कुटिल भूप हर से मन माही, कुटिल भूप हर से मन माही। जनकी तो अति डर उतर दे नृपनाई, जनकी तो डर के मारे उत्तर नहीं दे रहे, हाथ जोड़े खड़े हैं। और दुष्ट राजा बड़े प्रसन्न हो गए। जानते हो दुष्ट राजा क्या कहते हैं? कहते हैं और तोड़ लो धनुष, अब भोगतो। राजा कहते हैं ये धनुष तो हम भी तोड़ सकते थे, तोड़ नहीं सकते थे क्या? एक झपट्टा में तोड़ देते, लेकिन हम जानते थे कि अगर धनुष तोड़ देंगे तो बाद में ये आफत आएगी, इसको कौन संभालेगा, इसका कौन सामना करेगा। तो हम ऐसे झूठे यूं करते रहे, जानबूझ के नहीं उठाया। नहीं, हम चाहते तो तोड़ देते पहले। अरे बड़े आए नए नए छोकरे, इनको ना आता ना पता, जाकर लब से धनुष तोड़ दो। अब तो आ गए हैं लिए फरसा, और उनके सामने टिकने वाला कोई नहीं है। अब आ गई ना, बड़े आए आगे आगे सीता ले जाने वाले, तोड़ दिया। तो कुटिल भूप हार से प्रसन्न हो गए, बहुत आगे आगे धनुष तोड़ दिया। अच्छा, एक बड़ी तात्विक बात, जैसे दुष्ट राजा प्रसन्न तो हो गए, बहुत अच्छा हुआ, परशुराम जी आ गए, अब मजा आएगा, अब चखाओ इनको। तो जब दुष्ट राजा प्रसन्न हो गए और परशुराम जी ये पूछ रहे हैं किसने तोड़ा है धनुष, तो दुष्ट राजा खड़े होकर ये क्यों नहीं बता देते कि राम ने धनुष तोड़ा? बता देना चाहिए। अरे लोग ईर्ष्या जलन वाले, अगर पुलिस आ जाए कोई चीज ढूंढे तो ईर्ष्या जलन वाले जानते कह देते इसने किया। तो अब वो दुष्ट राजा खड़े होकर बता देते, 10-25 खड़े हो जाते, हाँ हाँ महाराज ये इसी छोकरा ने तोड़ा, बता देना चाहिए। लेकिन कोई राजा उठ करके ये क्यों नहीं कह रहा है कि राम ने धनुष तोड़ा? इसके पीछे भी कारण जानते हो क्यों? अगर कोई राजा ये कहे कि राम ने धनुष तोड़ा है, तो परशुराम जी ये पूछेंगे कि किसने देखा है, चश्मदीद गवाह किसने देखा है। जबकि धनुष जिस समय टूटा तो किसने तोड़ा है ये किसी ने नहीं देखा। रामायण में लिखा है, लेत चढ़ावत और खैंचत गाढ़े, ये तो काहू ना लाखा देख लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लगा सब डाढ़े, काहू न लखा सब काहू न लगा काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा कि राम जी ने कब चढ़ाया, कब खींचा, कब जोर से खींचा, कब तोड़ा। अब बस जैसे राम जी ने लिया कि सब लोगों ने देखा कि 2 टुकड़ा धनुष पड़ा। अच्छा, तो अगर कोई दुष्ट राजा कहते परशुराम जी से इसी ने राम जी ने धनुष तोड़ा है राम ने, तो परशुराम जी पूछते कि गवाह कौन है, किसने देखा है। अब अगर कोई राजा झूठी कह देता कि मैंने देखा है, आजकल लोग झूठी गवाही दे देते हैं ना, ईर्ष्या के कारण, दुश्मनी के कारण, या किसी को 10-25 हजार रुपया दे दे रिश्वत का तो भी झूठी तो गवाही नहीं देते। लेकिन राजा ये जानते हैं कि अगर उन्होंने पूछा कि किसने देखा है, गवाही कौन है, साक्षी कौन है, अब कोई राजा कह देता कि मैंने देखा है, तो परशुराम जी योग दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, ध्यान दृष्टि से सच्चाई ये देख कि इसने देखा है कि नहीं देखा, झूठी गवाही तो नहीं दे रहा।
अब मैं बिना देखे कह दूं कि मैंने देखा है तो परशुराम जी झूठ को तुरंत पकड़ लेंगे। अब अगर झूठ को पकड़ लेंगे तो मुद्दाई का कुछ हो चाहे ना हो, झूठी गवाही का तो तुरंत सरकलम। तो भैया इतना बड़ा खतरा कौन मोल ले कि जिनके सामने वो ध्यान लगा के देख लिया कि इसने झूठी गवाही दिया है, उठाया फंसा हराम कर दिया। झूठी बोलते हो, झूठी गवाही देते हो। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी भैया, इतने खतरनाक के बीच विवाद में फंसना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं, कोई नहीं। एक शब्द आया, अभी आया, मन हो रहा है कि उसकी व्याख्या करें। यद्यपि ज्यादातर हमारी बहन बेटियां, बहुएं, माताएं ये तो सरल कथा में ज्यादा रस लेती हैं। सरल कथा, अब कथा आपके पक्ष की ही होगी। अब धीरे धीरे विवाह की ओर बढ़ रहे हैं। अब विवाह में सबसे ज्यादा उमंग, उत्सव और प्रसन्नता, उत्साह आप लोगों से होता है। तो एक शब्द लेकिन थोड़ा सा ले लेते हैं। कुछ लोग विशेष एकाग्रता से उन सूत्रों को समझेंगे कि मानस में जो शब्द दिए गए हैं उनका कितना गहरा, कितनी सावधानी से राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो राम जी ने धनुष लिया और चढ़ाया भी होगा। अच्छा, चढ़ाया, धनुष के चढ़ाने की एक सीमा होती है। जहां तक धनुष चढ़ाया जाता है उतने सीमा तक अगर रामो जी चढ़ाएंगे तो टूटेगा नहीं। इसका मतलब जहां तक उसकी सीमा है चढ़ाने की, उसके सहन करने की, वहां से और अधिक चढ़ाया होगा, अधिक खींचा होगा। तो लेत और चढ़ावत और खींचत गाढ़े, गाढ़े शब्द का अर्थ होता है जोर से। तो केवल चढ़ाने भर से धनुष नहीं टूटेगा, क्योंकि धनुष जहां जितना खींचा जाता है उतना अगर चढ़ाया जाएगा तो रोज चढ़ाया जाता है। तो खींचत गाढ़े, गाढ़े माने सीमा से अधिक, ज्यादा जोर से खींचत। तो इसका मतलब इतना तक खींचने भर से धनुष नहीं तो टूटेगा। जब डोरी को यूं पसार दी जाएगी तब कहीं धनुष टूटा। तो अपनी सीमा से अधिक खींचने की कला राम जी ने कब चढ़ाया, लेत चढ़ावत कब चढ़ाया और कब फिर और ज्यादा जोर से खींचा, ये क्रियाएं किसी ने नहीं देखी। काहू न लगा, किसी ने नहीं देखा। देख सब ठाड़े, सबने देखा कि राम जी तो खड़े हैं और खड़े हैं, हाथ में धनुष नहीं है। धनुष नहीं है तो कहां गया धनुष? नीचे देखा तो दो टुकड़ा पड़ा था। प्रभु दो चाप खंड में डारे, दोनों टुकड़ा पड़ा था। अच्छा, तो ये काहू न लगा, इसका क्या रहस्य? मैं इसको कई पद्धतियों से रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोगों को शायद मालूम होगा या न मालूम हो, मैं केवल कथावाचक नहीं हूं, मैं एक वैज्ञानिक, आई एम साइंटिस्ट, वेरी हाईली एजुकेटेड, इंग्लिश मीडियम BSc in 1970। 1979 में इंग्लिश मीडियम से BSc किया था। वेल इंटेलिजेंस सदैव टॉप आता था। तो मैं वैज्ञानिक भी हूं। विज्ञान की दृष्टि से देखें आप, साइंस, वैसे मैं संयम रखता हूं कि अंग्रेजी के शब्द न निकले, वो आपको बताने के लिए बोल दिया। जबकि अंग्रेजी की भाषा से भी बातचीत कर लेता हूं, संस्कृत से भी, हिंदी से। खैर, ये मेरा कुछ नहीं है, ऐसे बात निकल गई, मैं क्षमा चाहता हूं। केवल राम जी खेलने वाले हैं, मैं खिलौना और कुछ नहीं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हमको आंखों से दिखाई क्या देता है? हमारे आंखों के सामने कोई वस्तु आ गई तो उसका चित्र हमारे इस
लेंस से भीतर उसकी किरणें जाती हैं और लेंस के पीछे पीछे जो पर्दा होता है जिसको रेटिना कहते हैं, जो लोग फिजिक्स या साइंस पढ़े होंगे वो समझते होंगे। जब बाहर से किसी वस्तु का चित्र हमारे लेंस से निकलकर उसकी किरण हमारे पर्दे पर रेटिना पर पड़ती हैं, तो पर्दा का वो चित्र उसके पीछे सेंस वाली नसें जुड़ी रहती हैं, तो वो समझती हैं कि ये पीला पीला गुलाब का फूल है, पीले रंग का, ये हाथी है, ये लाल रंग है, ये नीला रंग है, ये हमारे रेटिना के पीछे वो समझता है और वो जाकर के मस्तिष्क को सूचना भेज देता है, ये गुलाब का फूल है कि गेंदा का फूल है, क्या है, लाल है, पीला है, कौन है। परंतु 1 सेकंड के 100 भाग किए जाएं और 1/100 सेकंड से भी अगर उससे ज्यादा जल्दी समय में 1/100 सेकंड कोई वस्तु न ठहरे और उससे ज्यादा जल्दी होकर के ऐसे निकल जाए तो उसको हमारा रेटिना उसको ग्रहण नहीं कर पाता और वो मस्तिष्क तक उसकी सूचना नहीं भेज पाता कि ये क्या है। इसका मतलब हमें अपनी आंखों से देखने के लिए ये आवश्यक है कि कोई वस्तु कम से कम 1/100 सेकंड के समय तक हमारी आंखों के सामने ठहरे, तब हम उसको देख पाएंगे। अच्छा, ये बात कठिन लग रही होगी, मैं इसको उदाहरण से बताता हूँ। जैसे हमारे हाथ में बंदूक आ जाए और हम उसमें गोली कारतूस भर करके चलाऊं और आपसे कहेंगे कि मैं गोली चलाऊंगा और इसी चीज से गोली निकलेगी और आप लोग ध्यान से देखना कब गोली कब निकलती है, और हमने फायर कर दिया, चाहे आप जितने सावधान होकर के बैठे, गोली कब निकल गई ये दिखाई नहीं पड़ेगी किसी को। अब गोली निकली यहीं से है, अगर किसी को विश्वास ना हो तो सामने खड़ा हो जाए, पता चल जाएगा कि गोली निकली। गोली दिखाई क्यों नहीं पड़ती, बंदूक से निकली गोली दिखाई क्यों नहीं पड़ती? इसलिए कि आंखों के सामने से इतनी जल्दी से गोली निकल गई कि 1/100 सेकंड से भी कम समय में वो निकल कर चली गई, इसलिए हमारी आंख उसका चित्र उसको ग्रहण नहीं कर पाई। ठीक। और राम जी ने कितनी जल्दी किया था, एक मैं हिसाब बताऊंगा आपको, रामायण में बात की है ऐसे। राम जी जब धनुष के पास गए थे तो राम जी की दृष्टि सीता जी के ऊपर पड़ गई। सीता जी को जब देखा, जानी विपुल विकल बैठे, सीता जी की ओर जब देखा राम जी ने तो सहज बारी बिनु जीवन त्यागा, अमुये करई का सुधा तड़ागा। सहज बारी का बरसा जब कृषि सुखाने, सुखाने समय चुके पुण्य का पछिताने, समय चुकी पुण्य का पछिताने। सहज बारी बिनु जीवन त्यागा, सहज बारी बिनु जीवन त्यागा। ये करई का सुधा तड़ागा, ये करई का सुधा तड़ागा, हम ये करई का सुधा तड़ागा, हम ये करई का सुधा तड़ागा। चौपाइयों का अर्थ जानते हैं क्या है? भाव का बरसा जब कृषि सुखाने, अगर खेती हमारी खड़ी है, धान की बाली निकल आई है और उसी समय सूखी जा रही है,
धान की वाली निकलने वाली और उस समय सूखी जाए, सूखने न पावे, पानी मिल जाए खेत को तब तो ठीक है। और शायद धान बिल्कुल सूख ही गया, अब उसमें जान नहीं रह गई, कहीं पौधे में कोई हरापन नहीं है और खेल खत्म है फसल का। और जब बिल्कुल सूख गया उसके बाद तो झमाझम पानी बरसा, किसी काम का है का बरसा। जब कृषि सुखाने असमय चुके पुण्य का पछताने। अगर कोई पानी की प्यास में प्यासा प्यासा रटते रटते मुंह सूख जाए, गला सूख जाए और अंदर सूख जाए, एक गिलास पानी न मिले और एक गिलास पानी न मिलने के कारण अगर कोई मर जाए और उसकी जब मृत्यु हो गई तो पूरा अमृत का तालाब भर दिया, तो वो किस काम का जब वो मर गया, पानी के लिए मर गया, बाद में तो अमृत भरे रखते रहोगे किस काम का। जानी विपुल विकल बैदे, जानी विपुल विकल बैदे, जानी विपुल विकल बैदे, जानी विपुल विकल बैदे। निमिष विहात कल्प समते, कल्प समते, निमिष विहात कल्प समते, निमिष विहात कल्प समते। निमिष जानते हैं, जितनी देर में पलक गिर जाती है आदमी की देखते देखते, उतने समय को निमिष कहते हैं। इसमें भी कथा है, निमिष शब्द क्यों बना, निमि के बैठने पर निमिष बना, लेकिन अब वो कथा नहीं सुनाऊंगा, नहीं यही हम बीच में फंसे रहेंगे। भागवत की कथा है निमिष। तो निमिष जितनी देर में पलक गिरती है उतने समय को निमिष कहते हैं। एक पलक गिरने का समय राम जी को कल्प की तरह बीतने लगा। कल्प जानते हैं कितना बड़ा होता है? 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है, और जब ये चतुर्युग भी 1,000 बार बीत जाए तब एक कल्प होता है। यहाँ जो हम लोगों का एक पलक गिरा, उतने में राम जी का, सीता जी का एक कल्प गिरा। मैं इसमें एक उदाहरण दूं, मुझे याद आ रही है पूज्यपाद पंडित राम किंकर जी महाराज, जो मानस की व्याख्या रूपी गगन के अद्वितीय सूर्य की भांति रहे। उनका एक स्मरण आ रहा है, उन्होंने किसी अपने प्रवचन में कहा है, लिखा है। उन्होंने कहा, एक बार मैं बंबई में किसी के बहुत बड़े अरब खरबपति उद्योगपति के व्यवस्था में कथा कह रहा था, उनके हर जगह थे। अच्छा, कथा कह रहे थे महाराज जी। तो एक दिन उनके घर में भोजन का निमंत्रण था, भोजन करने गए, उन्होंने बड़ा स्वागत किया और ये बताने लगे, ये देखिए मेरा ये पूरा पार्क है, ये मेरा ग्राउंड है, इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, और इतना बड़ा ये फार्म है, इतना बड़ा ये कारखाना है, इतना बड़ा है। पूज्यपाद राम किंकर जी महाराज समझ गए कि इसको अपने बहुत बड़ी भौतिक संपत्ति का कुछ गर्व सा है। बोले देखते देखते एक जगह देखा तो उस दीवार में एक विश्व का मानचित्र नक्शा लटका हुआ। राम किंकर जी महाराज ने कहा कि अच्छा, तो ये क्या है सेठ जी? अरे बोले ये तो विश्व का नक्शा है। अच्छा अच्छा, बोले विश्व का नक्शा है? बोले हाँ, ये विश्व का। अच्छा, इसमें कहाँ, भारत कहाँ है? बोले भारत ये है, उंगली रख दिया, भारत ये है।
फिर रामकिंकर जी ने पूछा यहाँ इसमें बम्बई कहाँ है? तो इसमें जरा सी पेन की जैसे बिंदी रखी थी, तो बोले ये बम्बई ये है। तो रामकिंकर जी ने पूछ दिया कि इस नक्शा में आपका फार्म हाउस हो, आपका ये पार्क का स्विमिंग पूल हो, आपका ये कोठी कहाँ है? अरे बोले विश्व के नक्शा में मेरी कोठी कहीं दिखाई पड़ेगी? बोले बस विश्व के नक्शे में ही गायब हो गई तुम्हारी कोठी, तुम्हारा कारखाना। और उस परमात्मा को सोचो कि जिसके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उस परमात्मा की प्रभुता के सामने तुम्हारा क्या प्रभु। कहने का तात्पर्य ये कि जब छोटे से प्लाट के बगल में कुछ 2-4 एकड़ का प्लाट देखा जाएगा तो बड़ा सा दिखेगा, लेकिन पूरे विश्व के स्तर से देखा जाएगा तो 2-4 एकड़ का प्लाट माने कुछ नहीं। इसी प्रकार से जैसे आप लोग देखते हैं नक्शा में जबलपुर से कानपुर कितनी दूर है, तो ऐसा लगता है कि 1 सेंटीमीटर दूर होगा। उस 1 सेंटीमीटर के बीच में 500 किलोमीटर की दूरी भरी हुई है। इसी प्रकार से हमारे आपके पलक गिरने के बीच में राम सीता का कल्प भरा हुआ। कल्प कितना होता है? फिर से सुन लीजिए, 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग, उसी को महायुग कहते हैं। और ये चतुर्युग जब 1000 बार बीत जाए तब एक कल्प होता है। हमारे आपके जो पलक गिरने का समय है उसके भीतर राम और सीता के कल्प बीते भरे हैं। अब उस कल्प के अंदर राम और सीता चले गए तो उस कल्प के अंदर अगर धनुष तोड़ने में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट लगा भी तो क्या हमारी आंख के पलक गिरने के समय के भीतर जिसका कल्प भरा है उसके अंदर के 2-4 मिनट के समय को हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ये मैंने प्रयास किया यह समझने समझाने का। दूसरी बात, यही तो ईश्वरत्व है। काम करने वाला काम कर दे और उसको कोई देख न पावे, क्योंकि कर बिनु कर्म करे विधि ना कोई देख नहीं पाएगा। इसलिए किसी का यह साहस नहीं हुआ कि कोई उठ करके परशुराम जी से कह दे कि राम ने धनुष तोड़ा। पूरे राजा घबराने लगे, जनक जी घबराने लगे, सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु। जब धनुष नहीं टूटा था तब भी हर्ष विषाद नहीं था, जब धनुष टूट गया तब भी हर्ष विषाद नहीं है। अब क्या बोले? अच्छा, राम जी बोल रहे हैं, हे नाथ शंभुधनु नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। अहो जी क्यों एक दास तुम्हारा, अहो क्यों एक दास तुम्हारा, हो क्यों एक दास तुम्हारा, हो क्यों एक दास तुम्हारा। पहले तो राम जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। परशुराम जी ने कहा किसने तोड़ा है धनुष? राम जी यहाँ चढ़कर खड़े हो गए, बोले भगवान मुझे तो पक्का विश्वास है कि किसी ने तोड़ा नहीं। अच्छा, राम जी ने एक प्रश्न किया, महाराज क्या बिना तोड़े अपने आप नहीं टूट सकता क्या? ये कोई प्रश्न है क्या? जैसे हमारे आपके बीच में किसी की मृत्यु हो जाए
होती है रहती है, जब जिसका समय आ जाता है मृत्यु होती है रहती है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अब पुलिस अधीक्षक महोदय लेकर के पुलिस फोर्स आ जाए और कह दे किसने कत्ल किया है, अरे तो समाज के लोग 10 लोग खड़े होकर कहेंगे कि क्या बिना कत्ल किए किसी की मृत्यु नहीं होती क्या? अरे बिना कत्ल किए भी तो मृत्यु होती है कि नहीं? तो ये कोई एकदम प्रश्न थोड़ी है कि किसने कत्ल किया, किसने तोड़ा है धनुष? राम जी ने कहा किसी ने नहीं तोड़ा, अपने आप ही टूटा है। राम जी ने कहा मैं इसलिए पक्के से कह रहा हूं कि अगर किसी ने धनुष तोड़ा होता तो यहाँ तो 4-6 हजार की भीड़ बैठी है, किसी न किसी की नजर में जरूर आ गया होता कि किसने तोड़ा। अरे इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कहीं ना कहीं वो कैप्चर हो गया होता कि किसने धनुष तोड़ा। अब आप देख लीजिए, पूछ लीजिए, जितनी भीड़ बैठी है ये सब काहू न लखा देख सब ठाड़े। परमात्मा के द्वारा किए गए कार्य को कोई देख नहीं पाता। यही तो राम जी के ब्रह्म शक्ति का एक सूत्र है। बड़ी शुभ सूचना है, हम लोगों के जीवन का परम भाग्य सौभाग्य है। कई 100 वर्ष से जो काम रुका हुआ पड़ा था विवादित, अयोध्या में हमारे परम आराध्य प्रभु राम जी के जन्मभूमि का वो विश्व विख्यात, विश्व में सर्वश्रेष्ठ मंदिर राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। सबको विदित है, आगामी 22 जनवरी से अयोध्या धाम में हमारे परम आराध्य प्राणों के आधार जीवन धन रामलला सरकार के वहां भव्य मंदिर में विराजमान होने की, प्रतिष्ठा होने की तिथि निश्चित हुई है 22 जनवरी से। उसके लिए अयोध्या धाम से दिव्य अक्षय कलश भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्रों में भेजे गए। अयोध्या धाम से दिव्य अक्षय कलश यहाँ सनातन धर्म महासभा सहपुरा को भी एक कलश प्राप्त हुआ है, वहां से दिया गया है। अयोध्या धाम से आ रहे उस दिव्य अक्षय कलश की यात्रा यहाँ सभा स्थल में आ रही है। उस अयोध्या धाम से आए हुए दिव्य अक्षय कलश का हम सब लोग दर्शन करेंगे, यहाँ स्थापित किया जाएगा और उस अक्षय कलश का पूजन किया जाएगा। ये हमारे सबके जीवन का सौभाग्य है। हमारे कई पीढ़ी के पूर्वज बीत गए विवादित स्थल को उसी प्रकार देखते देखते, लेकिन हम लोग इस विश्व की एक महत्वपूर्ण पूजा राम मंदिर की प्रतिष्ठा के हम साक्षी बन रहे हैं। ये हम लोगों के जीवन का परम सौभाग्य है। बोलिए रामलला सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, श्री राम मंदिर की जय हो, दिव्य अक्षय कलश महाराज की जय हो। मनोभूमि पर पहुंचे जहां चर्चा परशुराम जी आ गए और उन्होंने ये बड़े तेज स्वर से कहा किसने तोड़ा है? राम जी खड़े हो गए। राम जी ने कहा भगवान मुझे तो लगता है, पक्का विश्वास है कि किसी ने तोड़ा हुआ नहीं। क्या बिना तोड़े अपने आप नहीं टूट सकता क्या? अब अगर किसी ने तोड़ा होता तो देखा जरूर होता किसी ने।
अच्छा, कोई काम, एक बहुत सरल सिद्धांत बताऊं मैं, बहुत कठिन नहीं है। कोई काम ऐसा भी तो होता है कि कोई करता नहीं, अपने आप हो जाता है। पौधा छोटा सा है, उसको कोई लंबा नहीं कर खींचता नहीं, बड़ा हो जाता है। हम अच्छे खासे चलते फिरते दिख रहे हैं, अब कोई करता नहीं, अपने आप प्राण निकल जाता है। जो संसार में कोई न देख पावे कि किसने किया, उसी को समझ लीजिए कि परमात्मा ने किया। और धनुष को जब किसी ने देख नहीं पाया कि किसी ने तोड़ा, तो राम जी कहते हैं किसी ने नहीं तोड़ा, वो अपने आप टूटा। ये तो पहले कहते हैं। इसके बाद में एक बहुत तात्विक भाव रखने का मन में आ रहा है, वो बात समझे आप। अगर वो बात आपने समझ लिया तो उस बात को समझते ही आपका दिल हृदय उछल जाएगा। और बहुत कठिन बात है। राम जी ने परशुराम जी से पूछा, भगवान ये बताइए कि ये धनुष किसका है, ये धनुष है किसका? परशुराम जी ने कहा वो शंकर जी का है, हमारे गुरु जी हैं शंकर जी, शंकर जी का धनुष है। बोले अच्छा, जब इस शंकर जी का धनुष है तो शंकर जी कभी ये चढ़ाते चलाते भी रहे हैं कि केवल नाम से धरा, कभी उन्होंने चलाया है? परशुराम जी ने कहा बिल्कुल चलाया है, देवासुर संग्राम में चलाया और तमाम जगह चलाया शंकर जी ने। अच्छा, तो राम जी ने कहा जब शंकर जी इसको चलाते थे तो ये कहीं से चटक फटक गया, कमजोर पड़ गया क्या कि चलाते चलाते क्रेक हो गया हो, दरार हो गई हो, चटक गया हो, कमजोर हो गया हो? तो कहीं से चटका क्या, दरार पड़ी क्या, कमजोर हुआ क्या? अब इसमें परशुराम जी फंस गए। परशुराम जी अगर ये कहते कि नहीं वो चटक गया था और कुछ क्रेक हो गया था, तो राम जी कहेंगे तो फिर टूटा टुटाया रखा है, काहे को बिना मतलब किसी को अपराधी ढूंढ रहे हो? तो परशुराम जी ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं चटका था, बिल्कुल सही रखा था। राम जी ने कहा अभी तो फंसे हो। अब आप ध्यान से समझना, बहुत तात्विक बात निकलेगी। राम जी ने पूछा जब शंकर जी इसको चलाते थे, चढ़ाते थे, खींचते थे, संधान करते थे, तब तक तो कहीं से नहीं टूटा था ना? परशुराम जी ने कहा नहीं नहीं कहीं से नहीं टूटा था, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप समझिए। जैसे एक नदी में पुल बना है, नदी में पुल बना है जिसमें दिन भर में 150 ट्रक निकलते हैं और 70 टन लाद कर बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं, दिन भर धन निकलते हैं, 100-200 ट्रक निकलते हैं। और उस पुल में कहीं दरार, क्रेक, चटकन फटकन कुछ नहीं है, बिल्कुल मजबूत है, उसी तरह निकलते जा रहे हैं। और एक दिन किसी ने सवेरे सवेरे देखा तो पूरा पुल टूटा हुआ ध्वस्त पड़ा था। अच्छा, जब पुल टूटा हुआ दिखाई पड़ा तो किसी चिड़िया की शंका होगी क्या कि कौन सी चिड़िया बैठ गई कि पुल टूट गया? या किसी बकरी को ढूंढेंगे क्या कि कौन सी बकरी चढ़ गई तो बकरी के चढ़ने से पुल टूट गया? अरे फिर तो ये पता लगाएंगे कि 70 टन के ट्रक में तो ये टूट नहीं सकता। 70 टन का ट्रक तो रोज निकलता रहा है, उसमें पुल नहीं टूटा। तो इसका मतलब है कि आज कहीं से रेलगाड़ी का इंजन चढ़ गया होगा अथवा कोई हवाई जहाज धर गया होगा जो 70 टन के उस लोड से भी हजारों गुना ज्यादा वजनी रहा होगा, तभी टूटा होगा। यही है ना सीधी बात। चिड़िया को थोड़ी ढूंढेंगे, बकरी को कुत्ता को थोड़ी देखेंगे कि कौन सा कुत्ता निकल गया कि पुल टूट गया। राम जी ने कहा भगवान सुनो, जब ये शंकर जी का धनुष है और शंकर जी के चढ़ाने से, संधान करने से, खींचने से आज तक न चटका, न क्रेक हुआ, न दरार आई, तो अब अगर आज ये धनुष टूट गया है तो शंकर जी से नीचे किसी मनुष्य पे ढूंढेंगे क्या कि किससे टूट गया? वो तो शंकर जी से भी जो 1000 गुना ज्यादा होगा, कहीं उसका हाथ लगा होगा तब टूटा होगा। और शंकर जी से जब ऊंचे की ओर जाएंगे तो कोई 10-20 नहीं होते हैं कि किसने तोड़ा। शंकर जी से ऊपर जो होता है केवल एक ही होता है, दूसरा होता ही नहीं है। इसलिए राम जी कहते हैं हो क्यों
एक एक वो भी दास तुम्हारा। अगर कोई होगा तो एक ही होता है, एक ही होगा, वो होते नहीं ज्यादा, तो उसमें ढूंढने खोजने की क्या बात। परशुराम जी चुप रह गए और राम जी ने एक बात और कही थी। राम जी ने कहा महाराज तोड़ फोड़ के काम तब तक नहीं होते जब तक विभाग का कोई सम्मिलित न हो। कोई कर्मचारी कोई न कोई जरूर मिला होगा, तब विभाग में कोई न कोई घपला घोटाला तोड़ फोड़ लूटपाट तभी होती। तो अगर ये धनुष किसी ने तोड़ा होगा तो आप ही के कोई चेला चपाटी सेवक दास नौकर चाकर किसी का चक्कर उसी का होगा। तो होई नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, अहोई क्यों एक वो भी दास तुम्हारा। अच्छा आपका दास होगा, बिल्कुल सही बात है भाई। परशुराम जी अब विश्वामित्र जी, आपको इनका संबंध मालूम है कि नहीं? विश्वामित्र जी परशुराम जी के बाबा हैं, परशुराम जी के दादी के भाई हैं विश्वामित्र। परशुराम जी के दादी माने परशुराम जी के पिता की माँ के भाई हैं विश्वामित्र। तो भाई अच्छा परशुराम का कोई चेला हो, अच्छा विश्वामित्र जी का चेला हो, है तो साधु संतों के चेला का मामला। और किसने तोड़ा है? एक बड़ी मार्मिक बात में स्मरण कराऊं आपको। जब विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण आए थे, विश्राम कर रहे थे, तब जनक जी ने सतानंद जी को विश्वामित्र जी के पास भेजा कि जाओ विश्वामित्र जी को और उनके साथ में जो राजकुमार हैं उनको भी आमंत्रित करके और धनुष यज्ञ के सभा में ले आए। सतानंद जी गए। जब सतानंद जी गए तो राम जी ने देखा सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु कहीं जाए। अब विश्वामित्र जी ने कहा कहो तात मुनि चलो तब अपठवा जनक बुलाए। जनक जी ने बुलाया है। अब क्यों चले? बोले सियंबर देखिए जाई, विश्वामित्र जी ने राम जी से लक्ष्मण जी से कहा चलो चला जाए, सीय स्वयंवर देखिए जाए। पता नहीं भगवान किसकी वाहवाही करा दे, किसको विजेता बना दे, किसके हाथ से धनुष टूटता है। जब विश्वामित्र जी ने ये बात कही तो लक्ष्मण जी तड़ाक से बोल पड़े, बोले गुरुजी पहेलियां मत बुझाइए, मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ कि जय जयकार किसकी होनी। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण तुम जानते हो? बोले पक्के से जानता हूँ महाराज। बोले अच्छा तो उसका नाम बताओ कि किससे धनुष टूटेगा। लक्ष्मण जी ने कहा नाम नहीं जानता लेकिन काम जानता। लखन कहा जस भाजन सोई, ओ लखन कहा जस भाजन सोई। लखन कहा जस भाजन सोई, लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर होई। नाथ कृपा तब जा पर होई। नाथ कृपा तब
जा पर होई। लक्ष्मण जी ने कितनी तात्विक बात कही विश्वामित्र जी से। लखन कहा जस भाजन सोई, वही इसका पात्र है महाराज। कौन? बोले नाथ कृपा तव जा पर होई। जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद हो जाएगा, जिसके ऊपर सिर पर हाथ रख देंगे, उसी की वाहवाही हो जाएगी। इसका मतलब लक्ष्मण जी क्या कहना चाहते हैं? महाराज धनुष कोई किसी से नहीं टूटेगा, केवल आपके आशीर्वाद से टूटेगा। तो अगर धनुष तोड़ने का कोई अपराधी है तो विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है, वो उसी का दोष है। राम जी ने कहा महाराज इसलिए धनुष तोड़ने वाला हो एक दास तुम्हारा, आप ही का कोई चेला चपाटी होगा, आप ही जैसे के किसी आशीर्वाद का मामला होगा जिससे धनुष टूटा है, नहीं धनुष न टूटा। बात सही। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा था विश्वामित्र समय शुभ जानी। उसकी व्याख्या कल बड़ी विस्तार से हुई, दोहराना संभव नहीं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परिताप। और गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा कि सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। ओ सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा। हर्ष विषाद कछु और जावा। हर्ष विषाद कछु और आवा। सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा। सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा। हर्ष विषाद न कछु और आवा। हर्ष विषाद न कछु और आवा। उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परिताप। मेटहु तात जनक परिताप। मेटहु तात जनक परिताप। मानो इससे ये पता चलता है कि राम जी ने स्वयं अपने पुरुषार्थ से धनुष नहीं तोड़ा। गुरु जी ने कहा राम उठो धनुष को तोड़ जाओ। कल हमने इसका रहस्य भी बताया था कि इसमें राम जी का कोई पुरुषार्थ नहीं, विश्वामित्र समय शुभ जानी में विस्तार किया था और राम जी ने सिर झुका करके समर्पण कर दिया। इसका सूत्र ये निकला था कि जैसे कोई व्यक्ति धनुष में बाण चढ़ाकर और लक्ष्य भेद करे, निशाना मारे, तो बाण कहता है कि तुम तो मुझे फेंको मैं जा रहा हूँ, और निशाना में लग जाए तो तुम जानो, और चूक जाए तो तुम जानो। तुम जहाँ का ऐसे फेंकोगे बाण चलाओगे मैं वहाँ चला जाऊंगा। अब निशाना अपने आप आ जाए सामने तो लग जाए, और ना आवे तो ना लगे, ये तुम जानो। तो जब गुरु जी ने आदेश दे दिया उठहु राम भंजहु भव चापा, तो राम जी ने सिर झुका दिया, चरणों में रख दिया। गुरु जी मैं तो बाण हूँ आपका, अब आप चला रहे हैं तो चलाओ। अब निशाना में लगे तो आपको हर्ष हो, और निशाना चुके तो विषाद आपको हो। इसलिए सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, और हर्ष विषाद न कछ उरे आवा। क्योंकि अगर बाण निशाने में लगता है तो हर्ष बाण को नहीं होता, या चूक जाता है तो अफसोस दुख बाण को नहीं होता, ये चलाने वाले को होता है। इसलिए हर्ष विषाद की जिम्मेदारी आप संभालो, और आप कह रहे हो तो मैं जा रहा हूं। अच्छा, एक शब्द में आपको स्मरण करा दूं, विश्वामित्र जी ने इसलिए कहा था समय शुभ जानी कि उस समय धनुष की आयु समाप्त हो रही थी। विश्वामित्र जी ज्योतिष के जानकार हैं, और उस धनुष की ज्योतिष उसकी जन्म कुंडली विश्वामित्र जी को पता है, और उनको पता है कि आज दोपहर में 11:36:45 में धनुष की आयु समाप्त हो जाएगी।
और जब आयु समाप्त होनी है तो कोई नाभि तोड़े तो अपने आप टूटेगा। जिसकी आयु समाप्त हो जाएगी तो कोई गोली न मारे तो मरेगा। और जब तक आयु समाप्त नहीं हुई तो चाहे जितने अस्त्र चलाओ वो चूक जाएंगे, मरेगा नहीं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं 10:30 पौने 11 बजे तक ये सब राजा उलट पलट करके निपट के बैठ चुके और तब तक धनुष की आयु शेष थी। तो कहाँ से टूटे? अब 11 बज गया है, अब बस 10-15 मिनट की और बात है। तो अब धनुष की आयु जब समाप्त हो जाएगी तो अपने आप पे टूटेगा। तो जिस समय टूटना है, राम तुमको कुछ करना नहीं है, उस समय जाकर केवल हाथ स्पर्श करना और धनुष तो अपने आप ही टूटेगा। इसलिए विश्वामित्र समय शुभ, बड़ा अच्छा। धनुष तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, टूट अपने आप जाएगा, यश तुम्हारा लग जाएगा। राम जी ने सिर झुका दिया, महाराज जी आप ही जानो, आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धनुष तोड़ने वाले असली अगर पूछो तो विश्वामित्र। राम जी तो आदेश का पालन कर रहे, इसलिए राम जी ने परशुराम जी से कह दिया, नाथ शंभु धन भंजनिहारा अहोई क्यों एक दास। अच्छा, राम जी ने बड़ी काम की बात। राम जी कहते हैं भगवान किसने तोड़ा है ये ढूंढते रहने से कोई लाभ तो है नहीं। अच्छा, किसी ने भी तोड़ा होगा, लेकिन जिसने तोड़ा है उसके साथ क्या करना है ये आप मुझे बताइए। अरे आयसो कहिया कोई सिर साई बोले, अब क्रोध में आगे राम जी ने कहा आए सुखा। अरे आज्ञा क्या है बताइए तो। आप उसको ढूंढ कर आखिर उसके साथ क्या करना चाहते हैं? जो कुछ करना चाहते मुझे बताइए क्या? सोनेरे सहाय बोले मुनि कोई। राम जी ने कह दिया कि जिसने तोड़ा होगा आपका दास ही होगा महाराज। परशुराम जी का अच्छा दास होगा? मेरे गुरु जी का शंकर जी का धनुष तोड़ करके और मेरा दास होगा? अरे सेवक सो जो कार्य सेवक जो करे सेवकाई, सेवक जो सो कार्य सेवकाई, सेवक तो वही होता है जो सेवा करे। और जो मेरे गुरु जी का धनुष तोड़ दिया जिसने, वो तो दुश्मन है मेरा। अरे सुनहु राम जी ही शिव धनु तोरा, सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी 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 तोरा। राजा सहस्त्र बाहु राजा उच्छृंखल मदोन्मत्त होकर के
और उन्होंने आकर के परशुराम जी के पिता जमदग्नि का सिर काट दिया, जमदग्नि की हत्या। परशुराम जी को क्रोध आया, तपस्या करने चले गए। तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे फरसा लिया और फरसा लेकर के आए सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाएं काट। इसका मतलब परशुराम जी कहते हैं, सुनो, मेरे पिताजी की हत्या करना और मेरे गुरु जी का धनुष तोड़ना बराबर का अपराध है, समझ लो। मेरे पिताजी का सिर जिसने काट के हत्या की थी, जो दशा उसकी किया था, वही मैं शंकर जी का, मेरे गुरु जी का धनुष तोड़ने वाले की वही दशा करूंगा। परशुराम जी ने एक बात कही, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, 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 न तुम्हारे जय है सब, न तुम्हारे जय है सब राजा, न तुम्हारे जय है सब राजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। दो बातें कही परशुराम जी, बहुत ध्यान से समझिए। परशुराम जी कहते हैं, जिसने धनुष तोड़ा है सो बिलगाऊ, सो माने जिसने धनुष तोड़ा वो अलग हो जाए। और अगर धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हो रहा तो बिहाई समाजा, माने समाजे उसको छोड़ दे। दो बात, या तो धनुष तोड़ने वाला अपराधी सो बिलगाऊ, वही बिलग हो जाए, अलग निकल कर खड़ा हो जाए। और अगर अलग नहीं निकल रहा तो बिहाई समाजा, समाजे उसको छोड़ के अलग हो जाए। अच्छा, न्याय की दो नीतियां होती हैं। जैसे इतने लोग बैठे हैं और इतनी भीड़ के बीच में किसी एक व्यक्ति ने कोई सामान चोरी कर लिया, अपराध कर दिया, चोरी कर दिया चुपचाप। अब उस अपराधी को ढूंढा जा रहा है। तो एक न्याय की नीति तो ये कहती है कि सुनो भैया, जिसने सही सही चोरी किया हो, सही चोर पकड़ में आवे, तब तो उसको दंड दो, पिटाई करो। और केवल शंका में निर्दोष लोग न पिट जाए बिना मतलब। न्याय का एक नीति, न्याय की एक नीति ये कहती है कि अगर सही चोर पकड़ में आवे तब तो उसको दंड दो, सजा दो, डंडा मारो, पीटो, तो ठीक है। और शंका में आपने 10 लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए तो निर्दोष व्यक्ति न पिट जाए। न्याय की एक नीति तो ये। और दूसरी नीति कहती है कि सुनो, अगर चोर पकड़ में नहीं आ रहा तो चाहे 50 लोग पिट जाएं, लेकिन चोर बच के न जाने पाए। भले ही चोर को पकड़ने में 50 लोगों के हाथ पैर तोड़ने पड़े, लेकिन चोर बच के न जाने। ये दूसरी नीति कहती है, चाहे 50 लोगों के हाथ पैर टूटे, लेकिन आतंकवादी बच के न जाए। परशुराम जी ने दूसरी नीति लगा दिया। ये नहीं है कि अगर सही अपराधी नहीं मिल रहा तो बच के चले जाएंगे। अब अगर अपराधी नहीं मिला तो ना तुम्हारे जय हैं सब। अगर हमको सही से धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला तो सबकी कटाई होगी। इसलिए कह दिया कि सब लोग डरे, बता दे कि किसने धनुष तोड़ा। इतने में लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अच्छा, लक्ष्मण जी ने तो पक्का कर लिया था, ये महाराज जो कुछ भी बोलेंगे हमें इनसे टक्कर लेना ही है, जब लड़ाई विवाद करना ही है